दोस्तों, कहानी के शुरू में यह दिखाया जाता है कि ज़मीन पर एक जानलेवा वायरस फैल गया है जिसकी वजह से सारे इंसानों की मौत हो गई है। और अब एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम फिलिप होता है और वो ज़मीन पर बचा हुआ आखिरी इंसान होता है। और फिलिप पिछले 1 साल से अर्थ पर अकेला रह रहा है और वो अमेरिका की अलग अलग स्टेट्स घूम रहा है और वो अपनी तरह के और इंसानों को ढूंढ रहा है। अब वो हर स्टेट में जाता है और जहाँ उसे कोई इंसान नहीं मिलता वो उस स्टेट को मार्क कर देता है। अब वो हर स्टेट से महंगा सामान उठाना शुरू कर देता है और अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर लेता है। सारे अमेरिका में घूमने के बाद भी जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो अपने शहर जाने का इरादा करता है, लेकिन जाने से पहले वो हर शहर के बिल बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिख लेता है ताकि अगर कोई जिंदा इंसान उसे देखे तो वो टक्सन में आ जाए। अब टक्सन में पहुंचकर वो सबसे बड़ा घर अपने लिए चुन लेता है और वहां पर रहना शुरू कर देता है। अब वो घर की सेटिंग करता है और जो महंगा सामान उसने सारे अमेरिका से चुराया होता है उसको घर में एडजस्ट करता है। अब रोज रात को सोने से पहले फिलिप भगवान से दुआ मांगता है कि वो उसे मरने से पहले एक लड़की से मिलवा दे। अब क्योंकि वो शहर में अकेला होता है तो वो महंगी महंगी कारों को इस्तेमाल करता है। काफ़ी अरसे से किसी इंसान को ना देखने की वजह से फिलिप के दिमाग पर कुछ असर हो जाता है। अब वो अपने अंडरवेयर में एक स्टोर पर जाता है और पिस्टल से उसके शीशे पर फायर करके उसको खोलता है। वो स्टोर में भी काफ़ी वेird हरकतें करता है। वो अपनी मर्जी से किसी भी सामान को गिरा देता है और अपनी मर्जी का सामान उठाता है और वहाँ से उसको घर ले आता है। वो मेन रोड पर रैकेट बॉल खेलता है और आगे बॉल्स की जगह पर लैंप्स को यूज़ करता है। अब क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं होता तो वो एक कार को ऊंचाई से छोड़ता है जो कि दूसरी कार को जाकर लगती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो ऐसी हरकतें कर अपना अकेलापन दूर कर रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अकेला रहने की वजह से वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। अब उसकी बर्थडे का दिन आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा होता है और फिर वो उन दिनों के बारे में सोचता है जब उसकी फैमिली उसके साथ थी और वो कैसे बर्थडे मनाया करता था। उसको अपनी मदर और अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है। अब अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि फिलिप जिस घर में रह रहा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया होता है। फिलिप क्योंकि कचरा अपने घर में ही फेंका करता था तो वो सारा घर कचरे का ढेर लग रहा होता है। अब वो बिल्कुल जानवरों की तरह रहना शुरू कर देता है और उसको नहाए हुए भी काफ़ी महीने हो चुके होते हैं। उसके बाथरूम में पानी आना भी बंद हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पूल को ही बाथरूम की तरह यूज़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो एक छोटे पूल को शराब से भर देता है और उसमें लेट जाता है और उसके बाद उसी पूल में से शराब को पीना शुरू कर देता है। अब उसके बाद वो एक बार में चला जाता है और डिफरेंट बॉल्स के ऊपर चेहरे बनाना शुरू कर देता है और उनके नाम भी रख देता है। वो यह सब कुछ करके अपना अकेलापन दूर कर रहा होता है और वह उन बॉल से बातें करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो एक खूबसूरत से पुतले के पास जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है जैसे कि वो उसे पसंद करता हो। अब जब वो उस पुतले से बात कर रहा होता है तो उस पुतले का बाजू फिलिप के हाथ में आ जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी सैड हो जाता है और वो दुकान से बाहर आ जाता है और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गया होता है और उसके बाद वो सुसाइड करने का इरादा करता है। वो सुसाइड करने के लिए एक पहाड़ी पर चला जाता है और अपने बॉल्स फ्रेंड्स को भी आखिरी दफ़ा अलविदा कहता है। अब वो अपनी कार में बैठ जाता है और काफ़ी तेज़ी से उसको चलाना शुरू कर देता है ताकि वो एक चट्टान से गिरकर सुसाइड कर ले। लेकिन इससे पहले कि वो सुसाइड करता उसे एक जगह से धुआं उठता हुआ नजर आता है। ये देखते ही फिलिप काफ़ी खुश हो जाता है और भागता हुआ उस धुएं की तरफ जाता है। अब जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और साथ में खुश भी हो जाता है क्योंकि इस मोमेंट का उसने पूरे 1 साल इंतज़ार किया था। वो ये देखता है कि किसी लड़की ने अपने कपड़ों को सुखाने के लिए वहाँ पर रखा हुआ है, जिसको देखकर फिलिप काफ़ी हैरान हो जाता है और वो इसी हैरानगी में बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो क्या देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसके सामने है, जिसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो बड़ी हैरानगी से उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। असल में वो सपना देख रहा होता है और उसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद वो अपने सामने एक और लड़की को देखता है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बुरी तो नहीं होती, लेकिन वो उम्र में काफ़ी बड़ी होती है। वो लड़की उसको होश में लाने के लिए उसके चेस्ट को पुश कर रही थी, जिस दौरान उसकी आंख खुल गई थी। जब फिलिप होश में आता है तो वो लड़की उससे फ़ौरन दूर हो जाती है। वो लड़की अपना नाम कैरल बताती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा ट्राउज़र गीला है और तुम मुझसे दूर हो जाओ। असल में बेहोशी के दौरान फिलिप ने अपने पेट में ही पेशाब कर दिया था। फिलिप उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर पेशाब नहीं किया, बल्कि सोते दौरान उसका पेशाब निकल गया, लेकिन वो लड़की उससे दूर रहने का कहती है। काफ़ी समझाने के बाद फिलिप उसको कन्विंस कर लेता है और उसके बाद वो लड़की भी समझ जाती है। फिर वो लड़की उसको बताती है कि उसने अलास्का में अलाइव इन टस्कन का बिल बोर्ड देखा, जिसको देखने के बाद उसे पता लगा कि टस्कन में कोई जिंदा है और उसके बाद वो टस्कन में आ गई। वैसे तो फिलिप किसी लड़की से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, लेकिन वो कैरल को मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि कैरल उम्र में काफ़ी बड़ी होती है और वो इतनी खूबसूरत भी नहीं होती। कुछ देर बात करने के बाद वो एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में फिलिप सिग्नल तोड़ देता है, जिस पर कैरल उसको डांटती है और उसे कहती है कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए वरना हम एक जानवर की तरह हो जाएंगे। उसके बाद अगले सिग्नल पे फिलिप कैरल को खुश करने के लिए गाड़ी को रोक लेता है
फिर वो कैरल को कहता है कि आसपास कोई गाड़ी नहीं है, जिस पर कैरल उसको आगे चलने का कहती है। उसके बाद वो एक स्टोर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिलिप स्टोर के बिल्कुल सामने गाड़ी लगा देता है, लेकिन कैरल उसे कहती है कि तुम्हें गाड़ी पार्किंग में पार्क करनी चाहिए। फिलिप उसे कहता है कि अब क्योंकि कोई इंसान जिंदा नहीं है तो पार्किंग में गाड़ी लगाने का कोई मकसद ही नहीं बनता, जिस पर कैरल उससे आर्ग्यू करती है, जिस पर फिलिप काफी गुस्सा हो जाता है और वो गाड़ी स्टोर के अंदर ले जाता है। उसके बाद फिलिप और कैरल दोनों घर आ जाते हैं। जब कैरल उसके रहने के तरीके को देखती है तो उसे काफी अजीब महसूस होता है। फिलिप के घर में 2 पूल होते हैं, जिसमें एक में उसने कचरा भरा होता है और एक पूल को उसने बाथरूम बनाया होता है जिसमें उसका पॉटी होता है। कैरल उस पर पेंटिंग चुराने का इल्जाम भी लगाती है, जिसके बाद फिलिप वहां से चला जाता है। अगले दिन कैरल फिलिप के घर की सफाई कर रही होती है और फिर वहां पर फिलिप आ जाता है। कैरल उसे स्टोर से सफाई का सामान लाने को कहती है। उसके बाद फिलिप बार में चला जाता है और वहां जाकर वो बहुत ज्यादा शराब पीता है और अपने बॉयफ्रेंड से कैरल की शिकायत करता है। अगली सुबह कैरल फिलिप के साथ वाले घर में शिफ्ट हो रही होती है, जिसको देखकर फिलिप उसके पास जाता है। वो उसे साथ वाले घर में शिफ्ट होने से मना करता है, जिस पर कैरल उसे कहती है कि हम ईश्वर की तरफ से चुने हुए लोग हैं, जिन्हें अर्थ के ऊपर मैनकाइंड को जिंदा रखने के लिए चुना गया है। जिसके जवाब में फिलिप अपनी पैंट उतार देता है और वो कैरल से कहता है कि तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन कायम नहीं करूंगा। उसके बाद फिलिप अपने पूल में बैठा हुआ पोटी कर रहा होता है और फिर वहीं पर कैरल आ जाती है। कैरल उसे कहती है कि उसने अपने घर के बागीचे में कुछ फल और कुछ सब्जियां उगाई हैं और वो बागीचे तक पानी लाने का इंतजाम करे, जिस पर फिलिप उसको इनकार कर देता है, जिस पर कैरल उसके सामने ताज़ा टमाटर खाने लगती है, जिसे देखकर फिलिप को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रात होती है तो फिलिप उसके बागीचे में जाता है और उसकी सारी सब्जियां खाना शुरू कर देता है। फिर कैरल उसके घर आती है और उसके मुंह पर टमाटर लगा हुआ देखती है और उससे पूछती है कि टमाटर किसने खाए, जिस पर फिलिप फौरन इनकार कर देता है। और फिर कैरल उसे यह बताती है कि जब वो अपने घर में पानी लेके आ रही थी तो इसी दौरान उसको चोट लग गई, जिसे देखकर फिलिप को भी काफ़ी बुरा महसूस होता है। उसके बाद वो ये देखता है कि कैरल भी उसी की तरह पूल को बाथरूम बनाने लगती है और बाथरूम का सामान पूल के पास लेके आ रही होती है, जिसको देखकर फिलिप को काफ़ी बुरा महसूस होता है। वो ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि घर के बाथरूम में बिल्कुल पानी नहीं होता और पूल में जो पानी होता है वो उसी को यूज़ करना चाहती है। उसके बाद फिलिप शहर की पानी की टंकी के पास चला जाता है और वो कैरल के बागीचे में पानी लाने का कोई रास्ता बना रहा होता है और फिर वो रास्ता बना लेता है, जिसको देखकर कैरल काफ़ी खुश हो जाती है और उसके बाद कैरल उसे रात के खाने पर इन्वाइट करती है। फिर फिलिप उसके घर चला जाता है और बहुत अरसे बाद कुछ अच्छा कुक किया हुआ खाता है। फिर फिलिप उसे यह कहता है कि अब वो उसके साथ रिलेशन कायम करने के लिए तैयार है ताकि अर्थ के ऊपर दोबारा से मैनकाइंड को आबाद किया जाए। लेकिन कैरल उसे ये कहती है कि वो शादी से पहले किसी भी रिलेशन पर यकीन नहीं रखती, इसलिए उन्हें शादी करनी पड़ेगी। फिलिप समझता है कि कैरल मजाक कर रही है, लेकिन कैरल इस बात पर गुस्सा हो जाती है। फिर फिलिप अगले दिन कैरल के साथ शादी करने का इरादा करता है। फिर अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि कैरल और फिलिप दोनों एक चर्च में मौजूद हैं और वहाँ पर वो शादी कर रहे हैं। और फिर फिलिप और कैरल जब शादी करके चर्च से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए तैयार होती है और ये देखकर फिलिप चौंक जाता है क्योंकि उसने अपने से काफ़ी बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली जबकि बाकी इंसान भी जिंदा हैं। और इसके बाद फिलिप की आंख खुल जाती है और उसे यह पता लगता है कि वो एक सपना देख रहा है। और उसके बाद वो दिन आ ही जाता है जिस दिन फिलिप और कैरल की शादी होती है, जिस पर कैरल अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ होती है और वो फिलिप को ये कहती है कि वो उसके लिए एक रिंग लेके आए, लेकिन रिंग लाने के बजाय वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैचलरेट पार्टी मना रहा होता है। वो कुछ चीज़ों को रोड पे रखकर आग लगा रहा होता है और फिर वो उस पुतले को अलविदा कहने जाता है, जिसे वो सुसाइड से पहले भी अलविदा कहने गया था। और वो उसे ये कहता है कि वो हमेशा से उसका पहला और आखिरी प्यार थी और हमेशा रहेगी। रात को फिलिप जब चर्च में जाता है तो वहाँ पर कैरल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की होती है जो कि उनकी शादी को अंजाम देगी और कैरल वहाँ पर काफ़ी तैयार हुई होती है, लेकिन फिलिप उन्हीं कपड़ों में होता है। और फिर कैरल जब उससे रिंग मांगती है तो उसके पास रिंग नहीं होती और उसके बाद कैरल को ये बात समझ आ जाती है कि फिलिप इस शादी में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है और सिर्फ वही है जो इस शादी को करना चाहती है। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद फिलिप कैरल के घर आ जाता है और दरवाजे के पीछे से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसका कोई जवाब नहीं देती। कैरल ने दरवाजे को लॉक किया होता है और वो दरवाजे को खोल भी नहीं रही होती। और उसके बाद फिलिप एक हथौड़ा लेके आता है और दरवाजे को हथौड़े से तोड़ देता है और फिर दरवाजे से अंदर आ जाता है। और फिर जब फिलिप अंदर जाता है तो ये देखता है कि कैरल ने पूरे घर को सजाया हुआ होता है और उसने फिलिप के लिए एक केक भी तैयार किया होता है जो कि उसने अपनी शादी के सेलिब्रेशन के बाद काटना था। और ये देखकर फिलिप को काफ़ी बुरा महसूस होता है और वो अपने किए की कैरल से माफ़ी मांगता है और उसके बाद कैरल भी उसको माफ़ कर देती है। उसके बाद फिलिप और कैरल दोनों गाड़ी में बैठकर एक स्टोर पर जाते हैं और वो एक ज्वेलरी स्टोर होता है और वहाँ पर कैरल अपनी पसंद की बहुत सी रिंग्स उठा लेती है जो कि फिलिप उसको पहना देता है। और उसके बाद वो दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों रात में प्यार करते हैं और कैरल पूरी रात फिलिप से बातें करती रहती है जिसकी वजह से फिलिप की आंख लग जाती है। अब अगली सुबह फिलिप अपने घर पर टेनिस खेल रहा होता है और फिर वहाँ पर कैरल आ जाती है और वो दोनों मिलकर टेनिस खेलना शुरू कर देते हैं।
अब उसके बाद कैरल फायर फाइटर का सूट पहन लेती है और फिलिप और कैरल दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो बियर के टिन्स पर बुलडोजर चलाते हैं और उसके बाद कैरल फिलिप के पहले प्यार से मिलने भी जाती है। फिर कैरल अपने पति के पहले प्यार पर काफी गुस्सा होती है और उसे नीचे फेंक देती है। ये देखकर फिलिप भी काफी खुश होता है क्योंकि वो कैरल के साथ काफी एंजॉय कर रहा था। और उसके बाद वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो सामने से एक गाड़ी आती है जो उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। और उसके बाद जब फिलिप गाड़ी से बाहर आता है तो क्या देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उस गाड़ी में से निकल रही है और फिर उसे अपनी शादी पर पछतावा होने शुरू हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।